राम राम साथियों, सीईटी 2024 सेकंड शिफ्ट 27 सितंबर 2024 आंसर की अपन इसमें देखेंगे। आई होप कि आपका पेपर बढ़िया होगा और जो व्यक्ति कल एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी ये पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे सही सबसे सटीक आंसर की है, एक भी क्वेश्चन गलत होने की कोई संभावना नहीं है। कंप्लीट आंसर की में आंसर यही आएंगे। चलिए पहला प्रश्न साथियों शुरू करते हैं अपन। तो पहला प्रश्न देख रहे हैं अपन कि 11 अवलोकनों का औसत है 50। ठीक है, यदि पहले 6 अवलोकन का औसत 40 है, देखो पहले 6 का औसत है 40 यानी 6 इंटू 40 कितना हो गया, 6 चौका 24 यानी 240 हो गया। ठीक है, और अंतिम 6 अवलोकन का औसत है 55, अंतिम 6 का है 55, गुणा कर दो, 6 पंजे 30 का 0 हासिल का 3, 6 पंजे 30 और 3 33, ये कितना हो गया 330। अच्छा टोटल अवलोकन कितने हो गए 12, जबकि 11 अवलोकन का औसत कितना है, 11 का औसत है 50 यानी 11 पंजे 55 यानी कि 550। क्या बोल रहा है कि छठा अवलोकन क्या है, देखो छठा अवलोकन निकालना है तो इन 12 को जोड़ दो, ये 0 4 3 7 और 3 और 2 5, 570 सॉरी 4 3 7 है ना, ये 7 है 7 570, इसमें से इस 550 को घटा दो, 550 को घटा देंगे क्या यार भैया आया अपना 20 और अपना आंसर क्या हो जाएगा 20 आंसर अपना हो जाएगा। चलिए आई होप कि आपका क्वेश्चन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। अगला प्रश्न है ये कह रहा है कि एक कमरा 12 मीटर लंबा 9 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा है। एक कमरा है 12 मीटर लंबा, ठीक है ना, ये लो भैया कमरा बना लेते हैं अपन यहाँ पे। ये कह रहा है कि इसकी लंबाई तो है 12 और इसकी चौड़ाई जो है वो है 9 और ऊंचाई जो है वो है अपनी 8। ठीक है, तो इस प्रकार से सबसे लंबा बांस, देखो कमरे में सबसे लंबा बांस कौन सा रखा जा सकता है, कौन सा रखा जा सकता है कमरे में सबसे लंबा बांस। तो साथियों कमरे में सबसे लंबा बांस अपने को जो रखने में आ सकता है वो होता है क्या साथियों, विकर्ण। क्या होता है, विकर्ण। ये विकर्ण हमें बनाना पड़ेगा। विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बस आपको ये सॉल्व करना, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो एल यानी 12 का स्क्वायर 144 प्लस 9 का स्क्वायर 81 प्लस 8 का स्क्वायर 64। चलो जोड़ो आ जाओ, अंडर रूट ऑफ 4 1 5 और 4 9, 6 और 8 14, 14 और 4 18 का 8 और हासिल का 1 और 2, ये 289 किसका होता है 17 का। आंसर आ गया हमारा 17। ठीक है ना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और वैसे भी ध्यान रखो अगर आपने ट्रिपलेट्स पढ़े होंगे तो 12 9 8 का 17 बहुत बार रिपीट होता है, बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न है, एक गोलाकार बाग के चारों ओर वर्तुल पथ की आंतरिक परिधि 600। देखो समझिए वर्तुलाकार बाग हो गया अपने पास में, ये बाग हो गया अपने पास में, ये वर्तुलाकार बाग हो गया। ठीक है, ये कह रहा है कि वर्तुलाकार बाग वर्तुल पथ की आंतरिक परिधि जो है वो 660 है। आंतरिक परिधि यानी इसको अपन त्रिज्या मान लेते हैं यार, 660 परिधि है। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर बराबर कितना देर का है 660, 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर बराबर 660। काट दो भैया काट दो, तो क्या हो जाएगा 22 तिया 66 यानी ये 30 बार कट रहा है अपना और 2 से कट रहा है 15 बार। तो आर बराबर कितना आया 15 इंटू 7, तो 15 7 105 हमारी क्या आ गई साथियों, त्रिज्या आ गई। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसके बाह्य परिधि की त्रिज्या क्या होगी जब ये कह रहा है यदि पथ की चौड़ाई 14 मीटर। अब एक चीज समझो यहाँ पे, ठीक है ना, क्या बोल रहे हैं आंतरिक परिधि दे रखी है यानी इसके बाहर ये जो वर्तुल पथ ये है और इसकी चौड़ाई कितनी देर की है 14, ये कितना है 105। तो 105 और 14 यानी बाहर की जो अपनी त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी 105 और 14 यानी कि 119। तो 119 आंसर आ गया हमारा, आंसर कंप्लीट है। मैथ्स का और रीजनिंग का दोनों का जो पार्ट है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल आया है। ठीक है ना, तो आराम से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, सिलेक्शन में बहुत ज्यादा भूमिका निभाएंगे। एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 20% की हानि पर, 20% की हानि का मतलब क्या हो गया 80%, किसके बराबर है 400 के। 1% का मतलब क्या होता है 400/80, 0 से कटा 0 और ये आ गया हमारा 1% का मतलब है 5। ये कह रहा है 10% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पे बेचना चाहिए। 10% लाभ का मतलब 110%। लो भैया 110% निकाल लो, 5 गुणा 110 यानी कि 11 पंजे 55, 550 रुपए आपका आंसर आ गया। ये लो सॉल्व
कितना फास्ट सोल्व किया अपन ने। अगला प्रश्न है साथियों, कह रहा रिक्त स्थान को सबसे उचित विकल्प भरिए। देखो 9, 28, 65 और 126। अच्छा ये देखो 2 का क्यूब प्लस 1 क्या होता है, 2 का क्यूब 8 और 1 9 आया। ये है 3 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब 27 और 1 28 आ गया। ठीक है, 4 का क्यूब प्लस 1, 4 का क्यूब 64 और 1 65 आ गया। 5 का क्यूब प्लस 1, 5 का क्यूब 125 और 1 क्या आ गया 126। तो क्या आएगा अगला 6 का क्यूब प्लस 1, 6 का क्यूब क्या होता है 216 और 1 217 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए खत्म। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। ये कह रहा है कि दिए गए प्रश्नों में वह संख्या या अक्षर चुनो जो अन्य से अलग हो। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने ABCD लिख रखी है, जिसके क्रम भी मैंने लिख रखे हैं ताकि अपने को आसान रहे, एग्जाम में भी आपको पहले लिख लेना चाहिए। अब देखो ओ कौन से क्रम पे है, तो ओ की बात करें ओ है 15वें नंबर पे, तो देखो 15। और ई कौन से क्रम पे है 5 नंबर पे। देखो जब 15 में 5 का भाग दे रहा हूं तो क्या आ रहा है 3 आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखो पी की बात करें तो पी कौन से क्रम पे है 16वें नंबर पे 16 बटा। एच कौन से नंबर पे है तो 6, 7, 8 नंबर पे, तो ये कितना आ रहा है 2, जबकि यहां दे रखा है 3। इसका मतलब यही हमारा आंसर है क्योंकि यही अलग है। बाकी दो भी चेक कर लो। एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 24 और एल की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, एल की वैल्यू है 12, तो कितना आ रहा है 2 और यहाँ पे 2 ही लिखा है। ठीक है, यहाँ देखो जे की वैल्यू कितनी है 10 और बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है 2, कितना आ रहा है 5 और यहाँ 5 ही लिखा है। इसका मतलब बाकी सब तो सही है लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत है, यानी कि अलग है इन सबसे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपन। अगले प्रश्न में कह रहा है कि 11 से 70 में कुल कितनी संख्या है जो 7 से तो विभाज्य है परंतु 3 से अभाज्य है, यानी कि 3 का भाग नहीं जाना चाहिए उसमें। ठीक है, तो अपन इस प्रश्न को कैसे कर सकते हैं। देखो इस प्रश्न को दो तरीके करने के। एक तरीका तो क्या है कि 7 से जितनी भी विभाज्य है 11 के बाद में, यानी कि आपने लिख लिया 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 नाम 63 और 7 दाए 70। इनमें से क्या किया आपने, इनमें से जो 3 से भाग जाता है उसको हटा दिया, इसमें जाता 3 का भाग, और जिनका योग जो है वो 3 का भाग जाए तो 4 2 6 में जाता है और 6 और 3 9 में जाता है। यानी कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 और 6 संख्या है, हमारा आंसर आ जाएगा यानी 6 आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है साथियों कि अपन क्या करेंगे, देखो एक तो अपन 7 से विभाज्य संख्या निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालते हैं, पहले तो 11 में 7 का भाग दो, कितनी बार जा रहा है 1 बार, और 70 में कितनी बार जा रहा है 10 बार, यानी कि 10 में से 1 घटा दो, कितना बचा हमारा 9। ये तो आ गई 7 से विभाज्य 9 संख्याएं हैं। अब अपने को क्या करना है 7 और 3 को गुणा कर लो, 7 3 21। अब ये देखो कि इसके बीच में 21 से विभाज्य कितनी संख्याएं हैं। ठीक है ना, तो 11 में तो भाग जाता ही नहीं है तो यहाँ तो 0 आ गया, और 70 में भाग देंगे तो 21 या 63, यानी कि 3 संख्याएं हैं जिसमें 7 और 3 दोनों का भाग जाता है। यानी हमें 3 से अभाज्य निकालनी है तो 9 में से 3 निकाल दिया, कितना आ गया 6। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दावली आयोजन के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी अपने को डिक्शनरी के अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो डिक्शनरी में देखो सबसे पहले तो ई है, तो सब जगह सबसे पहले ई है, यानी ई से अपन पहचान नहीं पाएंगे। उसके बाद एक्स है, तो एक्स से भी नहीं पहचान पाएंगे, तो 2 अक्षर से तो अपने को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ई और एक्स तो सेम ही है। उसके बाद देखो क्या दे रखा है अपने को, सी दे रखा है, यहां भी सी है, यहां भी सी है और वहां एक्स है। इसका मतलब कि ये दोनों पहले आएंगे, सॉरी किस अनुसार व्यवस्थित करना है, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प जो है डिक्शनरी के अनुसार। ठीक है ना, यानी कि बी और डी बाद में आएंगे। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई, बी और डी बाद में आएंगे, यानी ये दोनों ऑप्शन, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो बी और डी बाद में, यानी यही ऑप्शन हमारा पहला होगा क्योंकि बी पहले आ ही नहीं सकता। इसके अनुसार देखो ए सबसे पहले, ई एक्स सी ई पी टी। ठीक है, जहां पे ये सी यहाँ पे एस आ रहा है, यहाँ पी आ रहा है, तो ए पहले आ जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इजी क्वेश्चन आया था। अगला प्रश्न है, ये कह रहा है कि वेन आरेख चुने जो दिए गए तीनों विकल्प को सर्वोत्तम रूप से दर्शा दो। देखो सर्वोत्तम रूप से दर्शा दो, ये ऐसे नहीं कह रहा एग्जैक्ट सही हो, जो इनमें सबसे सही है वो बताना है। क्या कह रहा है ये, फूल लाल फल। ठीक है, तो हमें ये तो कंफर्म पता है कि वे फल और फूल ये तो एक जैसे हो ही नहीं सकते, यानी कि आपको देखने की दो जो व्रत है वो बिल्कुल अलग अलग हो, ऐसे देखना है आपको। यानी एक तो सी ऑप्शन हो सकता है आपका, इसमें भी देखो 2 ये अलग अलग व्रत है, वैसे तो ये भी आपको हो सकता है।
इसमें दो अलग अलग व्रत नहीं है। अब ये कह रहा है कि लाल भी होना चाहिए, तो लाल फल भी हो सकता है, लाल फूल भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो लाल क्या हो सकता है, फल भी हो सकता है, लाल फूल भी हो सकता है। तो सबसे उपयुक्त देखो, अगर इसमें देखेंगे, अगर हम बात करें ये लाल है तो सारे फल फूल लाल हो, तो ये तो कोई जरूरी नहीं है। और वैसे भी फल और फूल तो अलग अलग होते हैं, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसकी बात करें, अगर ये कह रहा है कि ये लाल है, ठीक है ना, और ये अगर फूल है तो फिर ये फल है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। लेकिन सबसे उपयुक्त बोल रहा है, तो देखो अगर मैं ये बोलूं कि ये लाल कलर है, क्या है ये हमारा, ये लाल कलर है और ये फल है और ये फूल है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सर्वाधिक उपयुक्त आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, ऊपर दी गई संख्याओं के क्रम में, देखिए आप बाई से तीसरे स्थान पे, बाई यानी ये, इससे तीसरे स्थान पे 1 2 3 यानी ये तीसरा स्थान 183 की संख्या के इकाई अंक यानी कि 3 की बात हो रही है, वह दाएं से चौथे स्थान, दाएं यानी यहां से चौथे स्थान, तो 1 2 3 4 यानी ये 429, दाएं से चौथे स्थान के दहाई अंक का मतलब 2, इनका योग बताना कितना है 5। क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है, हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपना सुनील, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है भैया ना, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये कह रहा है सुनील भूमि की नानी, देखो समझो, ये भूमि की नानी यानी कि इसकी मम्मी की मम्मी, यहां भी एक जना है, मम्मी की मम्मी कौन है, संगीता है, ये लो हमने दिया संगीता है। और ये सुनील जो है संगीता का दामाद है, यानी ये जो सुनील है, सुशील जो है इस संगीता का क्या है, ये दामाद है, ठीक है ना। और दामाद इसका मतलब क्या हो गया, ये इसका पति है, इसका पति हो गया ना, ये इसकी मम्मी की मम्मी और इसका दामाद यानी ये पति हो गया। आगे क्या कह रहा है, रवि जो है भूमि की माता, यानी भूमि की माता यानी ये इसकी माता है, भूमि की माता का एकमात्र दामाद है, एकमात्र क्या है, ये दामाद है, ठीक है। भूमि की माता का दामाद एकमात्र, इसका मतलब इसका क्या हो गया, ये पति हो गया ना, इसका तो पति हो गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रवि का संगीता से क्या संबंध है, ये संगीता और ये रवि दामाद कौन है, रवि है, तो इसका क्या संबंध हो गया कि इसकी, वैसे तो ये आना चाहिए इसके दोहिती का पति है ये, लेकिन दोहिती कहीं पे भी नहीं लिखा है, ठीक है ना, तो पोत्री का पति हमारा आंसर कर देंगे अपन, ठीक है, क्योंकि नानी की दोहिती बोलते हैं, पोत्री नहीं बोलते हैं ना, इसलिए ये थोड़ी सी इसमें मिसप्रिंट है, क्वेश्चन शायद डिलीट हो जाए, नहीं तो ये तो आंसर ही है, ठीक है ना। कि थ्रेड को कोड में इतना व्यक्त किया जाता है, तो इसको कितना व्यक्त करेंगे, ठीक है ना। चलो आ जाओ भैया, तो क्या लिखा हुआ अपने को, थ्रेड है ना, इसमें देखो ये कोड अपने को लिख रखा है, ये 289512, तो टी का कोड देखिए अपन, तो टी कौन से नंबर पे आता है, 20 पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ 28। चलो देखते हैं एच को भी देखते हैं, एच कौन से नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है, देखो एच, ठीक है, एच आता है 8 नंबर पे। उसके अलावा आर कौन से नंबर पे आता है, देखो आर का भी नंबर देखिए अपन, तो आर आता है भैया 16 17 18, जबकि यहाँ पे तीसरे स्थान पे लिखा हुआ 9। इसका मतलब एक चीज समझ रहे हो, अब देखो आप, ये टी कौन से स्थान पे है, टी है अपना 20वें स्थान पे, तो इन दोनों अंकों का योग 2 और 0 2, तो हमारा क्या कोड बना, 2 बना, ठीक है। उसके बाद देखो एच तो खुद सिंगल है संख्या 8, तो 8 आ गया। उसके बाद देखो आर कौन से नंबर पे है, 16 17 18, 18 के अंकों का योग कितना हुआ, 1 और 8 9, तो यहाँ क्या बना, 9 बन गया। उसके बाद क्या है, देखो ई कौन से नंबर पे, 5, तो 5 आ गया। तो ए कौन से नंबर पे, 1, तो 1 आ गया। और फिर से क्या आया, ये यहाँ पे ये टी तो 2 आ गया अपने पास। तो सेम क्या करे, बस आपको समझ में आ गई क्या करना है। बी कौन से नंबर पे है, 2, तो सब में ऑप्शन में 2 होना चाहिए, चलो है 2। आर कौन से नंबर पे है, तो आर है 18 नंबर पे, यानी इसका क्या आएगा, 9 आएगा, आर का आएगा 9, तो ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, ये दोनों ऑप्शन बचे आपके पास। उसके बाद देखो आई कौन से नंबर पे है, 9 नंबर पे, यानी वापस आएगा आपका 9, अभी भी दोनों में चल रहा है 9। उसके बाद है डी कौन से नंबर पे है, 4, तो आपका आना चाहिए उसके बाद 4, अभी भी सेम चल रहा है, देखो क्या बात है। अगला देखो आपका है डी के बाद है जी, तो जी कौन से नंबर पे आपका, 6 और 7, तो 7 नंबर पे, यानी अभी भी आपका सेम चल रहा है 7 नंबर। जी के बाद है ई जो कि 5 नंबर, तो ये 5 नंबर, इसमें 6 आ गया, यानी कि सी ऑप्शन नहीं होगा, ये आ गया हमारा 5 नंबर। उसके बाद देखो एस कितना 19, तो 19 में क्या हो जाएगा, 9 और 1 10, और 10 का वापस क्या हो जाएगा, 1 और 0 1 हो जाएगा, 1, क्योंकि हमें सिंगल संख्या रखनी है। टी का 20 का 2 हो गया,
ओ का 15 का 6 हो गया, एन का 14 का 5 हो गया और ई का 5 हो गया। ये हमारा पहला जो हमारा ऑप्शन है आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बढ़िया। कुछ ध्यान रखना, आज के सुबह वाले पेपर में भी ऐसा प्रश्न आया है, अभी वाले पेपर में भी आया है, बस थोड़ा सा इंग्लिश के जो ऑप्शन है मतलब कि थोड़ा बहुत चेंज किया है। देखो दूरी का प्रश्न भी आया था सुबह वाले पेपर में, सेम ऐसा ही प्रश्न था, बस थोड़ा पैटर्न अलग था, लेकिन ऐसा प्रश्न आएगा। अमर और अकबर ने विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ किया। मान लो ये इनका पॉइंट है, एक तरफ तो चल रहा है अमर और एक तरफ चल रहा है अकबर। ठीक है, एक तरफ तो चल रहा है हमारा अमर और एक तरफ चल रहा है कौन, अकबर। ये कह रहा है अमर 24 किलोमीटर की दूरी चला। अमर कितना चला, 24 किलोमीटर चला। अमर कितना चला भैया, 24 किलोमीटर चला। और अकबर कितना चला, केवल 7 किलोमीटर चला। तत्पश्चात अमर बाएं मुड़ता। देखो अमर चल रहा है इधर, बाएं का मतलब नीचे की तरफ, तो अमर कहां मुड़ गया, यहां मुड़ गया अमर। बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा और 7 किलोमीटर चला। यहां कितना चल गया, 7 किलोमीटर आ गया। ठीक है, 7 किलोमीटर। और अकबर दाएं मुड़ा। देखो अकबर यहां चल रहा था, दाएं का मतलब इधर की तरफ, नीचे, ये भी नीचे आ गया। ठीक है ना, और कितना चल गया, ये 24 किलोमीटर। ये चला यहां से 24 किलोमीटर। अपने मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है दोनों। अच्छा देखो मूल बिंदु, देखो ये 7 है, ये 24। देखो ये दूरी है 24 और ये दूरी है 7। मूल बिंदु यानी यहां से दूरी क्या है, एक विकर्ण है। और ये भी देखो 7 और 24 है, ये भी विकर्ण है। हमें पता है समकोण त्रिभुज के अंदर अगर ये भुजा 24 और ये भुजा 7 है तो ये भुजा कितनी होती है, 25 होती है। निकाल लो, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 और 7 का स्क्वायर 49, यानी कि अंडर रूट 625 यानी कि 25 आंसर हमारा ये आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न आपका ठीक है, ए बी सी डी ई एफ एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। देखो एक ही पंक्ति में बैठे हैं सारे और उत्तर की ओर यानी ऊपर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, चलो अब ये कह रहा है ई और एफ के केंद्र। देखो ई और एफ केंद्र में है, ई और एफ क्या केंद्र में। अब समझो आप एक चीज, कितने जने हैं टोटल, 6 जने हैं और केंद्र में, इसका मतलब ये फिक्स हो गया कि यहां पहले 1 और 2 3, देखो इसको मैं लाल कलर से दिखा देता हूं, 3 4 5 6, यानी ये दोनों ई और एफ है। ठीक है ना, ये जो दोनों बीच में है। आगे कह रहा है और ए और बी छोर पर है। ए और बी छोर पे यानी एक एक तरफ है और एक तरफ है, तो ए और बी को मैं काले से दर्शा देता हूं। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं, सी ए से ठीक बाएं स्थान पे है। देखो अब ए से ठीक बाएं स्थान पे, अब एक चीज समझो, ए से बाएं तरफ बैठा है, इसका मतलब बायां किधर होगा, इधर की तरफ, क्योंकि वो ए से बैठे हैं, बाएं इधर की होगा। तो ए से बाएं और कौन बैठा है, सी, यानी इसका मतलब ए यहां है, तभी तो इसके बाईं ओर कौन बैठेगा, सी बैठेगा। ठीक है, ये कह रहा है सी ए के ठीक बाएं स्थान पर बैठा है, बी के ठीक दाएं स्थान पे, यानी बी यहां पे हो गया, ए और बी। अब बी के ठीक दाएं स्थान पे कौन बैठा है ये पूछ रहा है। देखो अब एक चीज समझो आप लोग, हमें इन दोनों से तो लेना देना ही नहीं था ये, क्योंकि कोई भी ई हो और कोई भी एफ हो। और कौन कौन सा था, ई और एफ के अलावा क्या बोलते, सी आ गया, कौन बच्चा, डी। तो आंसर क्या आ गया हमारा, डी है। कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। अच्छा वो प्रश्न है, घुमाने की कोशिश करी लेकिन घूमेंगे नहीं अपन। निम्न में से उस विकल्प का चयन करो जो तृतीय अक्षर समूह के उसी प्रकार संबंध रखता है जिस प्रकार से द्वितीय अक्षर प्रथम का रखता है। यानी जैसे वॉन्डस का ये ले रखा है वैसे इसका निकालना। अच्छा देखो अब एक चीज समझो, हम डब्लू का नंबर कौन सा है, 21 22 23। डब्लू का नंबर कौन सा है भैया, 23 नंबर। कुछ ज्यादा ही मोटा हो गया बहन। डब्लू का नंबर है हमारा 23। ठीक है, और दे रखा है डी, और डी का नंबर है 4। ठीक है, डब्लू से लिया अपन ने डी, तो डब्लू से डी देखो समझो, अब डब्लू से डी, डब्लू कहां से आ रहा है, लास्ट से, 1 2 3 चौथे नंबर पे, ये 1 2 3 पहले नंबर पे, यानी कि लास्ट से चौथे नंबर पे डब्लू है, पहले से चौथे नंबर पे डी है। ध्यान रखना मैंने क्वेश्चन पहले सोल्व नहीं किया, अभी आपके सामने सोल्व कर रहा हूं। ठीक है ना, चलिए अब समझते हैं, ओ का एन है, ओ को गिनते हैं, देखा लास्ट से, तो क्या हो जाएगा, ये ओ कौन से नंबर पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ओ है 12 नंबर पे, और इधर है एन, एन कौन से नंबर पे, इधर है 14 नंबर पे है एन। अच्छा यहां पे जरूर देखना पड़ेगा अपने को इसको, है ना। उसके बाद यू, यू को भी एक बार देख लेते हैं, यू और ओ को। तो यू कौन से नंबर पे, 1 2 3 4 5 6 नंबर पे है, और इधर ये है यू के बाद ओ है जो वो कितने नंबर पे है, 15 पे। इसका मतलब ये नंबर वाला गेम तो इसमें चल नहीं रहा। चलो और कौन सा गेम चल सकता है, कमेंट भी करो आप आंसर।
और कौन सा गेम इसमें हो सकता है, तो अपने को देखो क्या लिखा हुआ है, ये WOUNDS और इसको लिखा है इसने DNOSUW, ठीक है ना, W को W फिर O। अच्छा देखो एक चीज देखो, इन्होंने केवल क्रम को नहीं, केवल और केवल यहाँ पे स्थान परिवर्तन कर रखा और कुछ भी नहीं कर रखा है, ठीक है ना। पहले का स्थान लास्ट में ले गए, उसके बाद 2 छोड़ के आ गए, उसके बाद U को उधर ले गए, N को यहाँ आ गए, D को यहाँ आ गए, ठीक है ना। देखते हैं देखो इस क्वेश्चन को 1 सेकंड के लिए। तो यहाँ ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखो, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन थोड़ा अटपटा लग रहा है मुझे, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन इसको सॉल्व नहीं करा रहा हूं मैं, थोड़ा सा अटपटा लग रहा है इसलिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपन। ये कह रहा है कि भाई अगर ये वाले समूह को इस प्रकार बनाते हैं तो इस वाले समूह का क्या बनेगा। देखो इसके कितने भाग कर दिए इसने, 8 भाग, ठीक है। तो इसके भी अपन 8 भाग कर देंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन आया था। चलिए अगला प्रश्न है, यदि एक भिन्न के अंश को 15% बढ़ा दिया जाए और इसके हर को 8% घटा दिया जाए। मान लो भिन्न है जैसे x, 15% बढ़ाने का मतलब कितना हुआ साथियों, 15% बढ़ाने का मतलब हुआ आपका x इंटू 115 बटा 100। तो बटा 100 लिखने की जरूरत नहीं होती, कभी आप भिन्न में लिखते हो ना तो आप सिर्फ परसेंटेज लगा दो। और हर को 8% घटा दिया, यानी y इंटू 8% घटाने का मतलब 92%। आ जाओ भैया, परसेंट से तो काट दो आप परसेंट, बराबर क्या है अपना 15/16। हमें क्या निकालना है, मूल भिन्न, यानी कि x बटा y बराबर क्या हो जाएगा 15/16 गुणा 92/115। जो कट रहा है उसको काट दो। देखो 5 से कट रहा है ये 3 बार, और 5 से कट रहा है 5 दूनी 10 और 5 3 15। अच्छा 23 से 92 सीधा सीधा कट रहा है, 4 बार कट रहा है। क्या देखो 4 3 12 का तो हासिल गया 1, 4 दूनी 8 1 9, यानी 4 बार कट रहा है। और 4 से कट रहा है कितनी बार, 4 बार, यानी क्या आंसर आएगा 3/4। हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपन। तो अगला प्रश्न है, अमित सुमित और विनय 2800 रुपए की धनराशि को 5 6 और 3 अनुपात में बांटते हैं, ठीक है। 2800 को 5 6 और 3 में बांटते हैं। अच्छा देखो 5 6 और 3 का कुल योग कितना हो गया, 6 और 3 9 और 5 14 हो गया। अच्छा 14 का मतलब कितना है, 2800 है, तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28, यानी 1 का मतलब हो गया 200। तो तीनों के पास कितना आएगा, 5 का मतलब 5 दूनी 10, यानी 1000 रुपए तो आएंगे हमारे अमित के पास। सुमित के पास कितना आएगा, 6 दूनी 12, यानी कि 1200 आएगा सुमित के पास। और विनय के पास कितना आएगा, 3 दूनी 6, यानी कि 600 रुपए आएगा विनय के पास। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, 200 रुपए सब में जोड़ दिया जाए। ये कह रहा है प्रत्येक को 200 रुपए दे दो, दे दो भाई सबको 200 200 रुपए दे दो आप। कितना आएगा अमित के पास, ये तो हो गया 1200, इसके पास 200 जोड़ेंगे तो 1400, और इसके पास 200 जोड़ेंगे तो 800, ठीक है। चलो काटे, 2 0 2 0 2 0 काट दिया, ठीक है। 2 का भाग दे देते हैं, 2 6 2 7 और 2 चौके, तो 6 7 और 4 अनुपात आ जाएगा, 6 7 और 4 अनुपात। जिसका भी ये पेपर है भैया बहुत बढ़िया पेपर किया है। अगला प्रश्न है, यदि 7.5% वार्षिक दर से 8 वर्षों में एक राशि पर 7500 रुपए साधारण ब्याज बनता है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन करो, 7500 ऐसे बराबर मूलधन इंटू दर, यानी 7.5 इंटू समय, यानी 8/100। ये पॉइंट भी हटा दो, ये 0 आ गया अपना। चलो ये 75 से तो 75 सीधा कट गया, 100 हो गया अपना, ठीक है। चलो आ जाओ इसको भी इधर ले आएंगे, और 8 से तो आप चाहो तो 8 से डायरेक्ट काट भी सकते हैं इसको। तो 8 से अपन इसको काटते हैं 2 बार 4 से, और 4 से कटेगा ये 25, यानी कि 250 बार, और 2 से कट जाएगा ये 125 बार, ठीक है ना। 125 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 12500 हमारा क्या हुआ, मूलधन हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, यदि उसी राशि पर 2.5% बढ़ा दिया जाता तो 8 वर्षों का ब्याज कितना होता। 2.5% बढ़ाने के मतलब पहले 7.5 था, अब 10 हो जाएगा, तो 12500 इंटू 10 इंटू 8/100। ये 00 से 00 कट गया, 125 इंटू 8 करना अपने को। तो देखो कितना हो जाएगा, ये 0 तो इसका है, 5/40 का 0 हासिल का 4, 8 दूनी 16 और 4 20 का 0 हासिल का 2, 8 एकम 8 और 2 10, यानी कि 10,000 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है। अच्छा अगला प्रश्न क्या खत्म हो गए अपने। तो साथियों ये थे हमारे मैथ्स और रीजनिंग के सभी क्वेश्चन। आई होप कि आपने सभी क्वेश्चन सही किए होंगे। कल के पेपर में भी आपके ये क्वेश्चन काम में आएंगे, जिनका कल पेपर है
उनको बेस्ट ऑफ लक। हमारी मैथ्स वाली जो मैराथन क्लास है वो आप लोग देख सकते हैं। ओके, वीडियो पसंद आए लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।